एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रैंडमा शियोंग के टीनेज का सीन देखते हैं, जहाँ वो डांस स्कूल में थी। वहाँ पर वो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो एक लड़की से यहाँ पर कंपटीशन भी कर रही थी और उसे स्ट्रेचिंग के कंपटीशन में हरा देती है। लेकिन उसे हराने के बाद उसके पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, यानी कि वो जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी, फिर भले ही उसे किसी भी लिमिट तक जाना पड़े। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शियोंग और वैंग मूवी से इंस्पायर होकर अपनी सोल वापस से एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले पानी के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि बिजली उनके ऊपर गिरे और उनकी सोल स्विच हो जाए। पर वहाँ के लोग उन्हें कहकर बाहर निकाल देते हैं कि वो दोनों कोई गलत कदम ना उठा ले। इसके बाद वो दोनों अपने घर की बैल्कनी से कूदने का डिसाइड करते हैं। बैल्कनी की हाइट देखने के लिए मैंग नीचे जाती है और शियोंग को ऊपर रहने के लिए कहती है, जहाँ वो उसे बोल रही थी कि बैल्कनी काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। लेकिन उससे पहले शियोंग नीचे कूद जाती है, जो देखकर सभी लोग एकदम से नीचे ब्लैंकेट लेकर खड़े हो जाते हैं और शियोंग सीधा उसके अंदर जाकर गिरती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ सभी उसे घूरे जा रहे थे। यांग यहाँ पर उसके पास रुकने वाला होता है, पर फांग उन सभी को बाहर लेकर चली जाती है। अंदर सिर्फ मैंग रहती है, जो उससे बोलती है कि अब उन्हें स्विच करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो जैसे हैं वैसे ही जीना चाहिए। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है। शियोंग बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, उसके सिर्फ पीरियड्स आए हैं। ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसका तो मेनोपॉज बहुत सालों ही पहले हो चुका था, तो अब उसे पीरियड्स कैसे आ सकते हैं। तो सुनकर मैंग उस पर हंसने लग जाती है। वो उसे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बॉडी शियोंग के साथ एक्सचेंज करेगी और अपने पीरियड्स भी उसे दे देगी। जो सुनकर वो उसे कहती है कि वो काफ़ी लकी है क्योंकि वो उसकी बॉडी में आराम कर रही है। पर मैंग उसे बताती है कि वो भी कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं कि कैसे उन्हें बॉडी स्विच करने के बाद क्या क्या झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच शियोंग को एक बार फिर अपने डांस के पैशन को फॉलो करने का मौका मिला था, इसीलिए वो खुश थी क्योंकि डांस की हेल्प से उसकी एक अधूरी विश पूरी करना चाहती थी। लेकिन जब मैंग उस पर गुस्सा करती है कि कहीं वो विश उसके ग्रैंडपा से मिलने की तो नहीं थी, जो सुनते ही शियोंग इस बात को कट कर देती है और मैंग को नूडल्स लेकर आने के लिए भेज देती है। मैंग अब जैसे ही बाहर जाती है तो चेंग के ग्रैंडपा उसे देख लेते हैं, जो कि उसे शियुशिन के नाम से बुलाकर रोक लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि उन दोनों को तो साथ में रहना था ना, तो वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। पर असल में ये बात तो वो शियोंग के लिए कह रहे थे क्योंकि उसकी बॉडी में तो अभी मैंग थी, तो वो ग्रैंडपा की कोई भी बात समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर चेंग भी आ जाता है, जो अपने ग्रैंडपा को वापस से नर्स के साथ भेज देता है और मैंग को शियोंग समझकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो ग्रैंडमा बनकर उसे कहती है कि वो मैंग को हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए आई थी। ये बोलकर नूडल्स लेने के लिए चली जाती है, लेकिन चेंग अब मैंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पहले से यांग शियोंग के पास बैठा हुआ था। वो उसके लिए फ्रूट्स और एक मेडिसिनल सूप बनाकर लेकर आया हुआ था। पर तभी शियोंग चेंग को देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो उसे बैठाकर ऑरेंज खिलाने लग जाती है। यांग ये सब देखकर चेंग को वहाँ से भेजने की पूरी कोशिश करता है, पर शियोंग उसे वहीं पर बैठा कर रखती है और उसे ज़बरदस्ती मेडिसिनल सूप पिलाने की कोशिश करती है, जो सीन देखने में काफ़ी फ़नी था। तभी मैंग सही वक्त पर वहाँ पर आ जाती है, जो कि अब उन दोनों को ही वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर वो खुश होकर शियोंग से पूछती है कि क्या सच में वो दोनों उससे मिलने के लिए आए थे, तो शियोंग भी हाँ बोलती है। तभी शियोंग को ऑफिस से मैसेज आता है कि कल ही उसका टेस्ट होने वाला था, जो देखकर वो दोनों उसी वक्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेती है। अब अगले दिन शियोंग अपने बेटे की फ़ोटो के सामने खड़े होकर उसे प्रॉमिस करती है कि वो आज उनकी फैमिली को सेव करके ही रहेगी और मैंग को परमानेंट जॉब दिला कर रहेगी। मैंग अब यहाँ पर शियोंग को ये भी समझाती है कि वो टेस्ट में कुछ भी मेस्ड अप ना करे और उनके बनाए हुए प्लान को फॉलो करे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट को पास करने के लिए प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी बनाया हुआ था, जिसे वो एज ए लास्ट ऑप्शन यूज़ करने वाले थे। अब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शियोंग टेस्ट देने के लिए चली जाती हैं, जहाँ उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। शियोंग को 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था कैरेक्टर्स को ड्रॉ करके। वो जैसे ही अपनी स्क्रीन पर अब क्वेश्चन पेपर देखती है तो बहुत सारा शौक रह जाती है, क्योंकि उसने तो उन क्वेश्चंस की तैयारी की ही नहीं थी। इसलिए वो अपने फ़ोन से कुछ आंसर निकालने की कोशिश करती है, पर मिस सन उसका फ़ोन भी ले लेती है, जिसकी वजह से अब वो परेशान होकर बस अपनी सीट पर ही बैठी रहती है और सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो उसे ड्राइंग आती थी और ना ही उन क्वेश्चंस का जवाब दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसे प्लान बी को फॉलो ही करना पड़ता है। वह वॉशरूम में जाने के बहाने अपने लैपटॉप लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर मैंग चुपके से क्लीनर बनकर उसका वेट कर रही थी। जैसे ही शियोंग वहाँ पर आती है तो वो लैपटॉप उसे दे देती है। मैंग बहुत ही अच्छे से ड्राइंग वाले पार्ट कंप्लीट कर देती है, लेकिन उतने में ही वहाँ पर मिस सन आ जाती है, क्योंकि उसे वॉशरूम गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। पर जैसे ही मिस सन वहाँ पर आती है, उससे पहले मैंग शियोंग को लैपटॉप दे देती है
और मिस सन को देखकर कहती है कि मैंग ने ना फ्लश नहीं किया था, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही थी। पर असल में मैंग के हाथ में शियोंग का पेन रह गया था, जिसे लेकर वो वहाँ से चुपचाप निकल रही होती है। तभी मिस सन उसे एक बार फिर रोक देती है, जिसकी वजह से उन दोनों को लगता है कि अब तो वो उनकी चीटिंग पकड़ लेगी। लेकिन असल में तो वो वहाँ से क्लीनिंग मोप लेकर जाने के लिए कहती है, इसीलिए मैंग बच जाती है। जल्दी से वो पेन शियोंग के साथ एक्सचेंज करके वहाँ से चली जाती है। मिस सन फिर शियोंग से पूछती है कि क्या उसने टेस्ट कंप्लीट कर दिया। शियोंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कह देती है कि वॉशरूम में आने के बाद उसे और भी अच्छे आइडियाज़ आने लग गए थे, तो उसने अपना टेस्ट कंप्लीट कर दिया। फिर अब बारी आती है रिजल्ट की, जहाँ मार्क्स देते वक्त चैंग को तो मैंग की ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो उसे पास भी कर देता है। लेकिन वो रिटर्न टेस्ट में फेल हो जाती है, क्योंकि उसने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, जिसकी वजह से अब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तो शियोंग की सिलेक्शन ना होने की वजह से वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने मैंग का सपना तोड़ दिया था और वो फील कर पा रही थी। क्योंकि जैसे शियोंग के लिए डांस उसकी लाइफ थी, वैसे ही मैंग के लिए पेंटिंग और ड्राइंग उसकी लाइफ थी, जो चीज़ वो जॉब से अचीव कर सकती थी। पर शियोंग ने उसके सारे हार्डवर्क को ख़राब कर दिया। इसकी वजह से वो सबके चले जाने के बाद भी ऑफिस में ही बैठी रहती है। फिर मैंगो से घर लेने के लिए आ जाती है और दोनों घर जाते हैं। वहाँ पर वो उन दोनों के लिए हॉट पॉट बनाती है। उसे खाते वक्त दोनों भी काफ़ी इमोशनल हो रही होती है, लेकिन वो एक दूसरे को ये चीज़ शो नहीं होने देती। शियोंग यहाँ पर पूछती है कि क्या उसने मैंग की लाइफ ख़राब कर दी, क्योंकि वो जॉब तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। पर मैंग उससे बहुत ही इमोशनल होकर कहती है कि उसे और भी कोई जॉब मिल जाएगी, तो उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो भी खाना लेने उठ जाती है। पर शियोंग वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि मैंग को रोता हुआ वो नहीं देख सकती थी। ये सब देखकर मैंग भी वो दिन याद करने लग जाती है, जब उसने शियोंग के साथ डिसाइड किया था कि उन्हें जब भी रोने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो दोनों हॉट पॉट खाने के बहाने रो लेंगे, ताकि सबको लगे कि वो स्पाइसी और हॉट खाने की वजह से रो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोंग अपने बॉक्स में से अपना एक ब्रेसलेट निकाल कर रख रही होती है, जैसे कि उसने बहुत टाइम से संभाला हुआ था। उसे देखकर उससे अपना वो दिन याद आ जाता है, जब वो उस लड़की से स्ट्रेचिंग में जीत गई थी। लेकिन जब कंपटीशन के लिए सिलेक्शन की बारी आती है तो उनका डायरेक्टर शियोंग को सिलेक्ट नहीं करता और उसे क्लास के दूसरे काम बता देता है, जैसे कि सफाई करना। यही सब याद करके वो काफ़ी दुखी फील कर रही होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शियोंग रिज़ाइन करने के लिए ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं शो करती कि वो सैड हो। वो ऑफिस में हम सभी को गुड बाय कहने के लिए मोटिवेट भी करती है और उन्हें एक लॉलीपॉप भी देती है। लीजी तो उसे जाते हुए देखकर काफ़ी इमोशनल होती है, पर जाने से पहले शियोंग उसे अपने बनाए हुए कवर्स को गिफ्ट कर देती है। तभी उन लोगों को मिस्टर वांग मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आ जाते हैं और सभी लोग मीटिंग में चले जाते हैं, जहाँ शियोंग बाहर खड़ी होकर मैंग का आईडी कार्ड देख रही थी। इसके बाद हम मैंग के बचपन का सपना देखते हैं, जहाँ वो अपने मंकी किंग को साथ में लेकर श्यामी नाम के एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही होती है। श्यामी भी वहाँ पर मैंग का वेट कर रहा था और उसके हाथ में भी एक मंकी किंग होता है। लेकिन जैसे ही मैंग उसके सामने आती है तो अचानक से उसे कुछ हो जाता है। वो मैंग से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है, जहाँ मैंग भी उसे तेज़ बारिश और लोगों की भीड़ की वजह से देख नहीं पाती। प्रेजेंट में अब शियोंग डेस्क पर से सारा सामान हटा रही होती है, क्योंकि वो टेस्ट में पास नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि अब वो लोग उसे फायर कर देंगे, पर तभी मिस्टर वांग उसे मीटिंग में आने के लिए कहते हैं, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो लोग अब एक ओल्ड गेम को वापस से रिलीज़ करने का प्रोजेक्ट चैंग को देते हैं। सभी लोगों से पूछते हैं कि कौन कौन चैंग की टीम में ज्वाइन करना चाहता है उस प्रोजेक्ट में हेल्प करने को, जहाँ कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता, क्योंकि सभी लोगों का यही मानना था कि उस ओल्ड गेम को रिलीज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और इसे डेड प्रोजेक्ट से उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर तभी शियोंग अपना हाथ खड़ा कर देती है, जो सुनकर सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि इसने तो अभी बेसिक टेस्ट भी पास नहीं किया है, तो वो लोग उसे टीम ज्वाइन कैसे करा सकते हैं। पर चैंग उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसने उसके ड्राइंग्स पहले भी देखे थे और मैंग उस गेम के लिए काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। इस बात पर अब मिस सन भी एग्री करती है, इसलिए अब शियोंग उसकी टीम में आ जाती है, जिससे वो काफ़ी खुश भी थी। पर मीटिंग के बाद जैंग उसे ये बोलने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो भला उसकी टीम में क्यों आई है, तो वो उसे काफ़ी अच्छा जवाब देती है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि वो चैंग और उसकी टीम में है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक नेपोटिज्म किड है। जो सुनते ही जैंग अपने अंकल के पास जाता है और उसे कहने लग जाता है कि उन्होंने मैंग को उनकी टीम में क्यों डाला है, जिस पर उसके अंकल भी यही कहते हैं कि वो यूज़लेस है, इसीलिए उन्होंने जैंग को इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए डाला है। जो सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। जाते जाते अब उसके अंकल उसे शियोंग का दिया हुआ फ्रूट बास्केट भी वहाँ से लेकर जाने के लिए कहते हैं, जो कि उसने मिस्टर वांग को गिफ्ट किया था। फिर हम देखते हैं कि मिस सन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी मॉम ने उसके लिए एक नया मैरिज प्रपोजल ढूंढा होता है। लेकिन तभी शियोंग वहाँ पर आकर मिस सन का फ़ोन उठा लेती है
और उसकी मॉम से बोलती है कि अगर वो इस तरीके से उसे शादी के लिए फोर्स करती रहेगी तो वो कभी किसी अच्छे लड़के से शादी नहीं कर पाएगी। मिस सन अब यहाँ पर शियोंग से बोलती है कि उसने उसका फ़ोन क्यों उठाया, उसे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस में वापस लाया गया है और चैंग चाहे तो उसे कभी भी प्रोजेक्ट से निकाल सकता है। जो सुनकर वो उसकी टेढ़ी गर्दन देखकर स्माइल करने लग जाती है क्योंकि उसकी गर्दन अभी तक ठीक नहीं हुई थी। वो अब मिस सन को थैंक्स कहती है उसके लिए वोट करने के लिए। फिर वो एक डॉक्टर का कार्ड देती है जो कि उसने खुद बनाया था और वहाँ पर जाकर अपनी गर्दन चेक कराने के लिए कहती है। वो अब सीधे यहाँ से चैंग के ऑफिस में जाती है और उसे सैलेड खाने के लिए देती है क्योंकि वो उनकी टीम का मेंबर था। उसे हेल्दी रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। पर चैंग बोलता है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए उसे इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि बस उसकी ड्राइंग उसे पसंद आ गई, तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो चैंग बोलती है कि वो भी तो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रही है ना। यहाँ चैंग उसे एक फ़ोटो स्टोर को ढूंढने का काम देता है जहाँ से वो काफ़ी पुराने फ़ोटोज़ को रीस्टोर करवा सके। तो चैंग उसे सैटरडे को स्टोर पर चलने के लिए अपने साथ बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि असल में चैंग के ग्रैंडपा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे और उनको ही वो फ़ोटोज़ रीस्टोर करवाने थे जो कि उनके उस फ्रेंड की फ़ोटो थे जिसे ग्रैंडपा बहुत सालों पहले यूनान नाम की एक सिटी में मिले थे। इसीलिए चैंग उन्हें रीस्टोर करवाना चाहता था ताकि उसके ग्रैंडपा अपने उस फ्रेंड से मिल सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोंग मैंग को ये न्यूज़ देती है कि उसने मैंग के लिए उस कंपनी में जगह बना ली है, साथ ही उसे एक प्रोजेक्ट भी मिल गया है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे ऑनर करने भी लग जाती है। पर तभी शियोंग उससे पूछती है कि उन्हें प्रोजेक्ट कौन सा मिला है, तो शियोंग उसे प्रोजेक्ट का नाम बताती है। ये सुनकर मैंग की सारी खुशी गम में बदल जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो प्रोजेक्ट उनकी कंपनी का डेड एंड है। पर तभी शियोंग उसे बताती है कि उस प्रोजेक्ट में चैंग भी है और असल में चैंग ने उसे सिलेक्ट किया है। तो अब मैंग और भी ज़्यादा खुश होकर शियोंग से कहती है कि अब उसे इस प्रोजेक्ट के लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, वो इसे मैसअप नहीं कर सकती। शियोंग कहती है कि वो उसका काम ठीक से कर लेगी, पर क्या मैंग उसका काम ठीक से कर रही है या फिर नहीं। तो मैंग भी उसे बताती है कि उसने भी सारी लेडीज़ को डांस कंपटीशन के लिए मना लिया है और कल वो एक वेडिंग में अपनी स्पीच पूरी करते ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए चली जाएगी, यानी कि कल उन दोनों के लिए एक बड़ा दिन था। अगले दिन अब हम देखते हैं कि मैंग एक वेडिंग में जाती है जहाँ पर उसे एक स्पीच देनी थी, पर स्पीच देने से पहले वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जिस लड़के की वेडिंग में शियोंग को स्पीच देनी थी उस लड़के की मदर इन लॉ उसे अब शादी के लिए रिजेक्ट कर रही थी और वो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से सिर्फ इसीलिए नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि उस लड़के ने उनकी फैमिली को काफ़ी कम गिफ्ट्स दिए थे। वो चाहती थी कि उसकी बेटी के लिए वो लड़का और भी पैसे और गिफ्ट्स दे। जो सुनकर सभी लोग वहाँ पर मैंग को पकड़कर ले जाते हैं ताकि वो सिचुएशन को संभाल सके, जैसा कि वो हमेशा से करती आ रही थी। पर इस बार उसकी जगह पर मैंग थी। वो सोचने लग जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि अगर वेडिंग कैंसिल हुई तो उसे वो लोग उसकी पेमेंट नहीं देंगे और पेमेंट के बिना वो डांस कॉम्पिटिशन के लिए भी रजिस्टर नहीं कर पाएगी। सोचने के बाद अब वो सबसे पहले ब्राइड से बात करने के लिए जाती है और फिर ब्राइड की मदर से बात करती है कि अगर वो ये वेडिंग कैंसिल करना चाहती है तो वो कर सकती है क्योंकि ऐसा करने से उसकी बेटी की सोसाइटी में इंसल्ट होगी और अगर उसे फिर वापस से शादी भी करनी होगी तो वो उसकी सेकंड मैरिज ही बोली जाएगी, जिससे कि उनकी इमेज और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और रही बात पैसों की, तो वो लड़का ब्राइड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो उसने अपने फ्यूचर के लिए पहले से ही सेविंग कर रखी थी और अगर वो अपनी सेविंग ही ब्राइड की मदर को दे देगा तो वो अभी के लिए खुश हो जाएगी। पर आगे चलकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को ही सेटल होने में प्रॉब्लम होगी, जो कि ब्राइड की मदर को बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसीलिए अब उसे फैसला लेने के लिए कहती है कि उसे क्या करना चाहिए। सिर्फ उसे अभी की जिद के लिए उस लड़के से गिफ्ट मनी ले लेनी चाहिए या फिर अपनी बेटी का फ्यूचर सोचकर उसे उसकी सेविंग को सेफ रखना चाहिए। इन सब बातों की फांग वीडियो भी बना रही होती है और सभी लोग ब्राइड की मदर को भी जल्दी से डिसीजन लेने के लिए कह रहे थे और वो डिसाइड करती है कि वो मैंग की बात मानेगी। सभी लोग मैंग की तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने एक बार फिर एक वेडिंग बचा ली और बहुत ही अच्छा काम किया। वेडिंग खत्म होने के बाद अब सारी लेडीज़ वहाँ से निकलते वक्त अपनी पेमेंट और कुछ बचा हुआ खाना भी पैक करके घर जाने लग जाती हैं। वो मैंग से भी पूछते हैं कि क्या उसने अपने साथ कुछ पैक नहीं किया, जबकि वो तो हर वेडिंग में एक्स्ट्रा फूड पैक कर लेती थी। पर वो बहाना बना देती है कि उसे कुछ दिनों से पेट दर्द हो रहा है, जिसके बाद अब सारी लेडीज़ को डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करवाने के लिए लेकर जाती हैं। अभी रजिस्ट्रेशन होने में 5 मिनट बाकी थे, पर वहाँ पर जो आदमी रजिस्टर कर रहा होता है वो उन्हें फॉर्म देने से ही मना कर देता है। तभी फांग उसकी वीडियो बनाने लग जाती है कि वो टाइम बाकी होने के बाद भी उन्हें फॉर्म नहीं दे रहा, जो देखकर वो आदमी उन्हें फॉर्म दे देता है और अब मैंग का ये टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। वो घर आते वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने आज काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी।
उसे ये भी पता चल जाता है कि शुंग कितनी ज़्यादा मेहनत करती है, जिसके बाद शुंग भी उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है, क्योंकि मैंग की वही वेडिंग स्पीच वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी और सभी लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे थे। वो यहाँ पर मैंग को ये भी समझाती है कि उसे अपनी लाइफ में इसी तरीके से रिस्क लेते रहना चाहिए, तभी वो ये सब एक्सपीरियंस कर पाएगी। जिसके बाद मैंग सोने के लिए चली जाती है, पर आज उसे नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो शुंग की बॉडी में थी, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ओल्ड और वीक थी। इसीलिए वो लैपटॉप में अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए चली जाती है और उसके बाद सोने जाती है। अगले दिन सुबह भी उसकी नींद जल्दी खुल जाती है, क्योंकि शुंग हमेशा जल्दी ही उठती थी। इसीलिए वो छुट्टी के दिन भी ग्रैंडमा के स्टाइल में उन्हें उठाने के लिए जाती है और उनके कानों के पास अलार्म क्लॉक रख देती है। पर शुंग तो यहाँ पर आराम से सो रही थी। अलार्म बजने की वजह से जल्दी से उठना पड़ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में होती है, लेकिन मैंग उसे कहती है कि वो भी ऐसी ही उसे उठाती थी। शुंग फिर मैंग को बताती है कि वो वैसे भी आज डेट पर जा रही है, तो मैंग को लगता है कि वो ज़रूर यांग के साथ डेट पर जा रही होगी, इसलिए वो उसे जाने से मना करती है और कहती है कि वो बिल्कुल क्लियर है, उसे यांग के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। पर शुंग उसका फाइनल डिसीजन पूछती है कि क्या उसे सच में यांग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंग हाँ बोलती है। अब जब शुंग उससे बताती है कि वो चैंग के साथ डेट पर जा रही है, क्योंकि उसे उसके साथ किसी फ़ोटो स्टोर पर जाना है, जो सुनकर वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। वो शुंग को समझाने लग जाती है कि उसे वहाँ पर जाकर कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है और शांति से काम लेना है। अब शुंग बहुत ही अच्छे से रेडी होकर चैंग से मिलने के लिए जाती है और रास्ते में जाते वक्त उसे फांग भी मिल जाती है, जिसकी तरफ शुंग बहुत ही स्टाइल में जाती है और कहती है कि वो हॉट तो लग रही है ना। जो सुनते ही फांग काफ़ी शौक रह जाती है, क्योंकि उसने तो कभी मैंग का मुंह खुलते हुए भी नहीं देखा था। इसलिए वो भागकर यांग के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है कि उसने मैंग को किसी और के साथ डेट पर जाते हुए देखा, इसीलिए अब उसे मैंग को रोकने के लिए जाना चाहिए। ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो जल्दी से मैंग को रोकने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग एक रेस्टोरेंट में बैठकर उन फोटोज़ को देख रहा होता है। तभी शुंग वहाँ पर पहुँच जाती है और जब वो चैंग से उन फोटोज़ के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये फ़ोटोज़ उसके ग्रैंडपा ने अपने 1975 के ट्रिप पर लिए थे, जब वो कंट्री साइड गए थे। शुंग भी यहाँ पर एक्साइटेड होकर बताने लग जाती है कि वो भी तो उसी ईयर में कंट्री साइड जाकर आई थी। ये सुनकर चैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उस ईयर में तो शायद वो पैदा भी नहीं हुई थी। इसीलिए शुंग बात बदलते हुए कहती है कि वो अपने ड्रीम में वहाँ पर गई थी। इधर मैंग इन दोनों को चुप कर देख रही होती है ताकि शुंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तभी वहाँ पर यांग भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर मैंग को शुंग समझकर अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है कि उन्हें मैंग को रोकना ही होगा, क्योंकि वो चैंग को अपनी पर्सनल चीज़ें बता रही थी और उसके साथ डेट पर गई थी, जिस सब की वजह से मैंग भी उसे रोक नहीं पाती और वो चैंग और शुंग के सामने चला जाता है। यहाँ से फिर हम यांग और मैंग की स्कूल टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। शुंग ने उन्हें सोयाबीन मिल्क पीने के लिए दिया था, पर क्योंकि मैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो वो अपना ग्लास भी यांग को दे देती है। यांग भी उसके लिए वो ग्लास पी लेता है, लेकिन जब वापस शुंग वहाँ पर आती है तो उन दोनों की तारीफ करती है कि उन्होंने अपना मिल्क ख़त्म कर दिया, पर यांग उसे बताता है कि दोनों ग्लास उसी ने पिए हैं, जिस वजह से शुंग उन दोनों के ग्लास को वापस से फिल करके वहाँ से चली जाती है और मैंग को मिल्क ख़त्म करने के लिए भी कहती है। पर एक बार फिर से यांग उसके लिए दोनों ही ग्लास मिल्क को पी लेता है, यानी कि वो बचपन से ही उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। प्रेजेंट में अब ये लोग एक ही टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर यांग चैंग का चेकअप करने लग जाता है और बताता है कि उसकी किडनी वीक है, उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं है। जो सुनकर चैंग स्माइल कर रहा था, पर शुंग को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यांग को क्या हो गया है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से वो मैंग को चैंग के पास बैठाकर यांग को वहाँ से लेकर चली जाती है। और चैंग मैंग को यहाँ पर वो पुराने फ़ोटोज़ दिखाता है। वो कहता है कि उसे फ़ोटोज़ किसी भी तरीके से रीस्टोर करवाने हैं। दूसरी तरफ यांग शुंग को ये पूछते हुए वहाँ से लेकर जा रहा होता है कि भला वो हमेशा चैंग के साथ क्या कर रही होती है। तो वो यहाँ पर उसे अपने स्टाइल में डांटने लग जाती है कि वो भला चैंग से इतना परेशान क्यों हो रहा है और इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर शुंग की नज़र एक कार पर जाती है। उस कार में था मिस्टर वांग और उसकी वाइफ, जो कि लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उसकी वाइफ को वापस से उस पर शक हो रहा था। तभी उनकी कार को हिलता हुआ देखकर शुंग गलत समझ लेती है और उन्हें डांटने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर वांग को देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। उसे देखकर मिस्टर वांग भी चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी उसके ऊपर गुस्सा करती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम मैंग और चैंग को देखते हैं। चैंग के साथ यहाँ पर वो स्ट्रेस में वॉक कर रही थी। दोनों बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियोज़ में भी जाते हैं ताकि वो उन फ़ोटोज़ को रीस्टोर करवा सके। तो इन सब जगहों पर जाकर चैंग को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वो इस सिटी में पहले इतना कभी घूमा ही नहीं था।
उसने ये सब नहीं देखा था क्योंकि वो सिर्फ अपार्टमेंट में रहता था, जहाँ वो ये भी शेयर करता है कि उसने कभी भी इस सिटी में एलिफेंट्स भी नहीं देखा, जबकि उसका मानना ये था कि एलिफेंट्स उनकी सोल को भी पहचान सकते हैं। दोनों फिर एक फ़ोटो स्टूडियो पर जाते हैं क्योंकि कहीं भी उनका काम नहीं हो रहा था, पर वहाँ का भी पर्सन उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। पर क्योंकि मैंग अब पहले की तरह नहीं थी तो वो बिना डरे उस लड़की को उन फोटोज़ को चेक करने के लिए कहती है। वो पर्सन बताता है कि इन फ़ोटोज़ को रीस्टोर कराने के लिए नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, पर उन लोगों के पास बहुत से नेगेटिव्स भी नहीं थे, तो यहाँ भी उनका काम नहीं हो पा रहा था। वो दोनों अब किसी और दिन एक बार फिर से ट्राई करने का डिसाइड करते हैं और रात को एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं। वहाँ पर चैंग मैंग से पूछता है कि क्या उनके वर्ल्ड में किसी इंसान को ढूंढना इतना मुश्किल है, जिस पर मैंग उसे बताती है कि अगर वो चाहे तो उन्हें वो इंसान मिल सकता है, बस उन्हें पूरे मन के साथ उसे ढूंढना होगा। इसीलिए वो चैंग को आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में सोचने के लिए कहती है ताकि उसकी उससे मिलने की विश पूरी हो सके। इसीलिए वो आंखें बंद कर लेता है। फिर हम इसी अम्यूज़मेंट पार्क में शियोंग और यांग को देखते हैं, जो कि दोनों साथ में घूम रहे थे। यांग उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे स्नैक्स भी खरीद रहा था, तो शियोंग उसे यहाँ पर गलती से ये कह देती है कि वो भला उसके सामने रिच बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने बचपन में उसके पैंट्स भी धोए थे और डाइपर्स भी बदले थे। ये सुनकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। शियोंग अब यहाँ पर एक राइड देखती है तो उसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो ओल्ड होने के बाद उस राइड पर बैठना हमेशा मिस करती थी। पर वो वापस से यंग होकर उसे एक मौका मिल रहा था, वो जल्दी से वहाँ पर चली जाती है। वो यांग को उस राइड के टिकट के पैसे कम कराने में भी हेल्प करती है और उस पर बैठकर काफ़ी इंजॉय करती है, जैसे कि वो अपने यंग मोमेंट्स वापस से जी रही हो। और यांग भी उसे ऐसे देखकर काफ़ी खुश होता है, उसकी एक वीडियो बना लेता है। वो दोनों अब इंजॉय करके घर जा रहे थे, पर तभी एक घर से कोई शियोंग पर पानी गिरा देता है, जिस वजह से वो उस पर काफ़ी चिल्ला रही थी, जिसे ऐसे देखकर यांग को याद आता है कि इस तरीके से तो मैंग और वो बचपन में एक साथ खेला करते थे और तभी से ही वो उसे काफ़ी पसंद थी। इसलिए वो मैंग को प्रपोज भी करने वाला होता है, उसे बताने वाला होता है कि वो उसे लाइक करता है। लेकिन उसकी जगह तो यहाँ पर शियोंग थी और वो भी ये जानती थी कि मैंग चैंग को पसंद करती है। इसलिए वो यांग के सर पर मारकर ये सब कहने से मना कर देती है और कहती है कि वो किसी को भी फीलिंग्स के लिए फोर्स नहीं कर सकता, वो दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो यांग को भी ये चीज़ काफ़ी हर्ट हो जाती है और शियोंग यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं, वो अपने मंकी किंग से बात कर रही होती है कि वो आज बिल्कुल उसी की तरह एक लड़के से मिली, पर उससे मिलकर मैंग को अपने बचपन का बेस्ट फ्रेंड याद आ गया, जिससे कि वो कंप्यूटर पर बात किया करती थी। असल में चैंग भी यही सोच रहा होता है, क्योंकि वही वो लड़का था जो कि मैंग को बचपन में मिला था। वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। अगले दिन शियोंग अब जॉब के लिए जा रही थी और इधर मैंग भी सभी को डांस प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा करने के लिए जा रही थी। वो दोनों ही देखते हैं कि उनकी सोसाइटी की लेडीज़ एक दूसरे से सिर्फ कपड़ा सुखाने की वायर की वजह से लड़ाई कर रही थी। तो शियोंग मैंग से बोलती है कि ये लोग डांस प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो शियोंग भी मैंग का काम नहीं करेगी और प्रोजेक्ट से गिव अप कर देगी, जो सुनकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी मैंग को फांग बुलाने के लिए आ जाती है, जो उसे एक हेल्थ केयर प्रोग्राम में लेकर जाती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें फ्री में एग्स मिलने वाले थे। पर वहाँ उन लोगों की स्पीच सुनकर मैंग समझ जाती है कि वो लोग स्कैमर्स हैं, लेकिन वो स्पीच ही ऐसे दे रहे होते हैं कि उससे वहाँ पर प्रेजेंट सारे ओल्ड लोगों को यही लगता है कि वो सब एक फैमिली है। इसीलिए वो उन स्कैमर से कन्विंस भी हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें काफ़ी सारे एग्स फ्री में दिए जाते हैं और उन्हें लेकर ही फांग और मैंग वापस घर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सोसाइटी की लेडीज़ अब भी उसी टॉपिक पर लड़ाई कर रही थी, जो देखकर मैंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब तक उन्होंने डांस प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी थी। वो लोग हर दिन कोई ना कोई बहाना बना रहे थे, इसीलिए वो उन्हें चैलेंज करती है कि अगर उन्हें एक दूसरे से जीतना ही है तो उन्हें डांस बैटल कर लेनी चाहिए, ताकि इसी बहाने उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। पर मैंग देखती है कि वो लोग डांस बैटल करने के बजाय महजोंग गेम बैटल करने लग जाते हैं, जो देखकर वो दिमाग लगाती है और बोलती है कि वो लोग महजोंग खेलेंगे, पर अगर उसमें वो जीत गई तो उन लोगों को रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस पर सभी लोग हाँ कर देते हैं। लेकिन जब गेम स्टार्ट होता है तो बहुत सारे राउंड्स होने के बाद भी मैंग उनसे जीत नहीं पाती और एंड में काफ़ी बुरी तरीके से उन सबसे हार जाती हैं, जिसकी वजह से वो सभी उठकर चले जाते हैं और वापस डांस प्रैक्टिस पर ना आने का बहाना बनाकर अपना काम करने लग जाते हैं। यानी कि मैंग का ये प्लान फेल हो चुका था। दूसरी तरफ हम फांग को देखते हैं। असल में फांग को आज के इवेंट में एक शू नाम का लड़का मिला होता है, जो कि फांग को और भी एग्स फ्री में देने के लिए आता है। वो उसके घर तक लिफ्ट भी देता है। फांग अब यांग को उसके क्लिनिक तक भी एग्स देने के लिए जाती है, जहाँ पर शो कुछ ज़्यादा ही फांग से अच्छा बिहेव कर रहा था। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं, वो रिजेक्शन के बाद काफ़ी दुखी होता है
और इसी सब के बारे में सोच रहा था। पर किसी तरीके से वो खुद को संभालता है और सोचता है कि उसे मैंग के लिए अपनी फीलिंग्स को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो मैंग उसकी बचपन की स्वीट हार्ट थी। उस वक्त वो काफ़ी अलग थे, इसीलिए एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब सिर्फ मैंग उसको सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी। तो यांग भी ये बात एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। अब वो आंखें बंद करके इसके बारे में सोचने लग जाता है और ये डिसीजन लेने के बाद काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। तभी उसकी क्लिनिक की लाइट्स अपने आप फ्लक्चुएट करने लग जाती है और वो जैसे ही आंखें खोलता है तो सामने होती है मिस सन, जो कि शियोंग के बताए हुए डॉक्टर यानी कि यांग के पास ही अपनी गर्दन ठीक करवाने के लिए आई होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।